ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। Harivam, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 6. हम चैंट करेंगे 5 श्लोकास 27 से शुरू करते हैं। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। So, Srimad Bhagavad Gita, chapter 6, shloka number 20. भगवान श्री कृष्ण इस 29th नंबर के श्लोक में ध्यान द्वारा की हुई सारी साधना का फल बताते हैं। जो ऐसा योगी है, सम्यक दर्शन युक्त योगी है, इसने भगवान ने बताई हुई सारी साधनाएं चरम सीमा तक की है, अब उसे क्या फल मिलता है ये भगवान 29th नंबर के श्लोक में बताते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। भगवान कहते हैं सारे भूतों में आत्मा को और आत्मा में सारे भूतों को इक्षते, इक्षते माने देखता है, इक्षते इज द मेन वर्ड, देखता है। क्या देखता है? पहली लाइन, सर्वभूतस्थम आत्मान, आत्मा को सारे भूतों में देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा में सारे भूतों को देखता है। बराबर समझ में आ रहा है? आत्मा में भूतों को देखता है, भूतों को आत्मा में देखता है। योग युक्त आत्मा, भगवान ने उसका नाम रख दिया योग युक्त आत्मा। उसका नाम है योग से युक्त जो साधक है वह। सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन, ऐसा व्यक्ति
सर्वत्र सब ओर समभाव से देखता है, सर्वत्र समदर्शन करता है, माने उसे सब समान लगते हैं। यही बात समझ। देखने का यहाँ पे मूल हेतु है, माने समदर्शन का हेतु देखना है। आप कैसे देखते हो उसके आधार पे आपका समदर्शन है अथवा विषम दर्शन है। हम आते हैं इसके ऊपर। देखिए, हम भी तो देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी लोग, पशु पक्षी भी देखते हैं। तो उनका देखना और हम सबका देखने में क्या फर्क है? तो देखिए, सबसे जो हल्की योनि है अथवा तो निकृष्ट योनि है वह है पशु पक्षी। तो उससे ऊपर उठकर जब हमें मानव की योनि मिलती है तो विकास की सारी संभावनाएं उपस्थित हो जाती है। हेलो, ध्यान से सुनना, क्या बोली? मानव योनि मिलती है तो विकास की सारी संभावनाएं उपस्थित हो जाती है, माने यू कैन डू द ग्रोथ एज मच यू वांट। आप जीवन में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, अपलिफ्ट होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। किधर? मानव योनि में। पशु पक्षी में जैसे थे वैसे ही रहते हैं, यानी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं, जनरली मनुष्य में भी पशु की वृत्तियां है, लेकिन सारी सृष्टि में ये जो पशु पक्षी मानव है तो किसके आधार पे है? आपको मानव जन्म किस आधार पे, उनको पशु पक्षी किस आधार पे? आपकी वृत्तियों के आधार पे। ध्यान से सुनना, आपके अंदर वृत्तियां है। हाँ, विचार माने वृत्तियां। एक एक योनि, एक एक वृत्ति का मैनिफेस्टेशन है। इसलिए हमारे अंदर जो वृत्तियां है वो आती जाती रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान देकर उसे उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करते हैं क्या? ये प्रश्न है और ये साधक को सोचना चाहिए। देखिए, जब इसलिए इस जन्म में भी ऐसी वृत्तियों का प्राधान्य न करें जिससे हमें पुनः पशु योनि मिले। कितने लोग मुझे पूछते हैं कि एक बार मनुष्य बना तो फिर थोड़ा पशु योनि में जाएगा? हाँ, जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर वृत्ति। आपने किस वृत्ति को प्रोत्साहन दिया है, किस वृत्ति को पैम्पर किया है, उसके आधार पे आपका अगला जन्म होगा। चींटी को संग्रह की आदत है, राइट? तो समझ में आ गया ना? हम यदि संग्रह बहुत करेंगे, जिंदगी भर उसी वृत्ति को पालन पोषण करेंगे तो फिर उस चींटी की योनि इज फिक्स फॉर अस। देखिए, मद की एक वृत्ति होती है, मद, एकदम मदहोश बोलते हैं ना। सिंह जो है वो मद की वृत्ति का अभिव्यंजना है, मैनिफेस्टेशन है। उसके अंदर बहुत मद रहता है। उसका एक प्रिंसिपल है कि जब मैं जलपात करूं, माने जल में पानी पीने जाऊं या नहाने जाऊं, मैं जब जलपात करूं तो दूसरे सारे पशु उस तालाब से, उस जगह से हट जावे। आया? ये मद है। सो आई एम द सुप्रीम। तो वहां पे अभिमान की वृत्ति प्रिवेल करती है। देखते हैं लोग, शायद हम में भी है। ये अभिमान जो होता है वो आपको उस योनि की ओर ले जाएगा। क्रोध, टाइगर की योनि फिक्स फॉर क्रोध। काक, कौवा, कपट, शंका, इधर उधर देखता रहता है ना, शंका। तो जीवन में बहुत शंका करेंगे लोगों के ऊपर
तो ये माने मैं क्या बताऊं, सारा कुछ 64,400 वृत्तिज है और उसके मुताबिक कुछ कुछ योनियां है। सो लोमड़ी, पता है लोमड़ी, उसकी चाल ही कैसी होती है, हम कहते हैं इसकी चाल लोमड़ी की चाल है, मतलब डिप्लोमेसी, चालाकी, डिप्लोमेसी तो नहीं, चालाकी। तो इस तरह से ये वृत्तियों से उठकर जब हम मानव बनते हैं, तो मानव शरीर में ये सारी वृत्तियां रहती तो है लेकिन प्रिवेल नहीं करती है, ऊपर नहीं आती है। मनुष्य की पहचान है प्रेम, करुणा, परोपकार, सेवा, दया, ये सारी वृत्ति है, हेल्प करना। तो इस तरह से हम ऊपर उठे हैं। तो अब इतने ऊपर उठे कि ये जो गीता में बताई है भगवान ने जो दृष्टि, ईक्षते योग युक्तात्मा, तो हम अब योग युक्तात्मा बने और इस दृष्टि को अपने जीवन में आत्मसात करें। सो इस तरह से यहाँ पे ईक्षते शब्द है, यहाँ पे कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम। आत्मा को नंबर 1, दो दृष्टि है, दो तरह की दृष्टि है, आप कोई भी दृष्टि अपना सकते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मा को सारे भूतों में देखता है। अब दृष्टि का फर्क पड़ गया ना, हम भी मनुष्य है, पशु से हम ऊपर है, लेकिन हमसे भी ऊपर ये योग युक्त आत्मा है, ये अपनी आत्मा को सब में देखता है। हमने ईशावास्यम से शुरुआत की थी, वही चल रहा है, आया एक ईशावास्यम ही चल रहा है, सब में ईश्वर देखो। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सब में अपनी आत्मा को देखो। सेंसिटिविटी लेवल, संवेदनशीलता का लेवल कितना हाई है आप समझिए। तो कैसे देखना होता है, देखिए अग्नि देवता है, ये क्या है, भावना। अग्नि उष्ण है, ये क्या है, भावना, ज्ञान। ये नॉलेज है कि यस अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान है, लेकिन अग्नि देवता है, ये भावना है। सब में मैं हूँ, ये भावना करते हैं। तो आप प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत साधक मेरे साथ इसके बारे में बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वे दे आर स्टैंडिंग, उनका क्या समझ है। देखिए हमें तो वेदांत ही फॉलो करना है, इसलिए मैं अपने को सब में देखता हूँ अथवा ईश्वर को सब में देखता हूँ। ये जो बात करते हैं ना, तो आप कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी भावना है कि ज्ञान है, ये क्वेश्चन आएगा। भावना एक चीज होती है, वो सेंसिटिविटी लेवल पे है, संवेदनशीलता आपकी बढ़ जाती है। तो यू सी वे एवरीवेयर गॉड और एवरीवेयर यू सी योरसेल्फ, कि उसको पीड़ा है तो मुझे पीड़ा है ना, ऐसे। लेकिन वेदांत कहता है कि ये जो गीता चल रही है वो वेदांत के आधार पे ही चल रही है। कई आचार्य लोग उसे भावना के स्तर पे या और लेवल पे, कर्मकांड के लेवल पे, कर्मयोग के लेवल लेते हैं, वो बात ठीक है, माने ओके, बट बेसिकली वेदांत ही गीता ये है। सो यहाँ पे एक सिद्धांत है वेदांत में, बाध सामान्य अधिकरण, ये एक शब्द है, बाध सामान्य अधिकरण, ये एक सिद्धांत है वेदांत की प्रक्रियाओं में। इसका अर्थ ये होता है कि सब में अपने आप को व्यक्ति देख नहीं सकता। क्या देखना माने क्या, ये बाध सामान्य अधिकरण की प्रक्रिया से ये पॉसिबल होगा, भगवान ने जो कहा है वो शक्य होगा। बाध सामान्य अधिकरण माने नाम और रूप का बाध करना। बाध का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चयत्वेन, मिथ्यात्व निश्चयत्वेन माने निगेशन, इंग्लिश में शब्द है निगेशन, निषेध करो, ऐसा भी शब्द है, लेकिन मिथ्यात्व निश्चयत्व माने नाम और रूप मिथ्या है, झूठा है, फॉल्सिफाइड एंटिटी है, ऐसा पक्का हो गया तो आप किसको देखेंगे फिर, परमात्मा को ही देखेंगे ना।
अपनी आत्मा कोई, क्योंकि सबकी आत्मा अलग अलग है। एक ही है, वही एक ही है, इसलिए आप किसको देखेंगे? अपनी आत्मा को ही उधर भी देखेंगे ना, सब जगह वही देखेंगे ना, तब देखना सही हो। तब भगवान ने जो कहा कि सर्वभूतस्थम आत्मानम ईक्षते, ये एक वाक्य बना। सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, ये दूसरा वाक्य बना। हम पहला वाक्य डील कर रहे हैं। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम देखने के लिए बाध सामान्य अधिकरण के वेदांत की ज्ञान वाली प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। हम नाम रूप को सत्य कहे, हेलो, और फिर हम कहे कि मैं तो अपनी आत्मा को सब में देखता हूँ। माने तुम नाम रूप अलग अलग देखते हो और फिर अपनी आत्मा को देखते हो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आया? तो ये सब गड़बड़ी है हमारे दिमाग में, बहुत ही कंफ्यूजन और की गांठें पड़ी है। इसलिए जब मैं पूछती हूँ, कोई कहता है कि मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की, तो मैं पहले पूछती हूँ कि आपने नाम रूप को मिथ्या किया? नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मैं तो देख सकता हूँ सब में। आप कुछ अपनी अपनी नहीं चलती है। जब भगवान ने जो कहा है, ऋषि मुनियों ने जो वेदांत बताया है, वही चलता है। सो आई थिंक आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ज्ञान दृष्टि से ही ये श्लोक घटेगा। नाम रूप का बाध करके जो बचा वह मैं ही हूँ। तो इस तरह से सर्वत्र मैं हूँ, ऐसा दृष्टि अपनाना है। और एक छोटा थोड़ा सा और एक्सपांड करके या एक्सटेंड करके बताऊं तो, सारे शरीर में आप हो कि खाली हार्ट में ही हो? यू आर इन द होल बॉडी और ओनली इन द हार्ट? खाली हृदय में आप हो कि सारे अंगों में, सब जगह पे आप हो? हृदय में नहीं भाई, आप शरीर में सर्वत्र हो। आपको आंख दुखती है या कान में कुछ है तो हाथ से आप तेल डालते हैं या आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं ना, तो कौन मदद करता है? हाथ। तो आप उधर नहीं होते। यदि ये आपका हाथ, आपकी आंख, आपका ना, आपका ही सारा अंग है, सारा शरीर आपका है, तो आप सर्वत्र हो ना। माने घर में आप एक सोफा पे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बट आप घर में सर्वत्र हो, ऐसा ही कहा जाएगा, है ना? क्योंकि सब जगह आपकी नजर है, आप, है ना? तो शरीर में आप सर्वत्र हो, अपने आप को सर्वत्र देखता है व्यक्ति। हर हर अंग अंग, हर कोशिका में मैं हूँ। तभी तो कोशिका टूटती है, माउस कुछ माने मसल का कुछ ये स्प्रेन हो जाता है, तो फिर किसको पेन होता है? मसल को, आंख को पेन होता है। तो आप सर्वत्र हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। सो, और कैसे हो आप? ध्यान से सुनना, आज का वेदांत है। आप जैसे हो, जहाँ हो, वैसे ही वहीं पर रहते हुए आप पूरे शरीर में हो। आप जैसे हो, जहाँ हो, आप पूरे शरीर में। इसका मतलब ये हुआ कि आप, शरीर आपके व्यतिरिक्त नहीं है, शरीर में आपका कहीं अभाव नहीं है, आप सर्वत्र हो। ऐसे आत्मा सर्वत्र है। आप समझ लो, जगत को आप एक शरीर समझ लो, तो आप, आत्मा सर्वत्र है, तो आत्मा व्यतिरिक्तम किंचिदपि न विद्यते। आत्मा के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, तो आत्मा सर्वत्र है। तो फिर मेरी भी आत्मा है, तो फिर क्या हुआ? मैं जगत में सर्वत्र, सर्वत्र का भगवान भाष्यकार में किया है सर्वभूतेषु, तो मैं सारे भूतों में हूँ। समझ में आई बात? जैसे मैं शरीर के सारे अंगों में हूँ, ऐसे जगत के सारे भूतों में सर्वत्र मैं हूँ। ये अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसके द्वारा आप अपने शरीर के द्वारा जगत के बारे में सोच सकते हैं। और अन्यथा बाध सामान्य अधिकरण से भी आप क्या सर्वत्र मैं हूँ ये समझ सकते हैं। मेरी आत्मा ही सब में है, ये आपको समझ में आता है। देखिए, तो ये हुआ आपका बाध सामान्य अधिकरण, सर्वभूतस्थम आत्मानम। अब देखिए दूसरा वाक्य है, सर्वभूतानि च
आत्मनि, जरा सा संस्कृत आने से अच्छा रहता है, बट चलो नहीं आता है तो भी ठीक है। तो सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत आत्मा में है। पहले क्या कहा? आत्मा सारे भूतों में है। अब क्या कहा? सारे भूत आत्मा। देखो, हमारे पास 3 आकाश है। ये मैं सर्वभूतानि च आत्मनि समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। एक है भूताकाश, जो सारा पंचमहाभूत वाला जो आकाश है ना, वो भूताकाश है। तो वी हैव 3 आकाश। भूताकाश जो बाहर आकाश है, दूसरा है चित्ताकाश, माने हमारे हृदय में एक आकाश है ना। उसी आकाश में तो आप सारे जगत को देखते हो, वृत्ति उसको देखती है। तो चित्ताकाश, भूताकाश, और एक है चिदाकाश, जो परमेश्वर का ही नाम है। सो अब देखो, आप कोई विषय को ग्रहण करते हो, सामने घड़ी पड़ी है या ग्लास पड़ा है, माइक है मेरे पास, तो आप कोई विषय को ग्रहण करते हो तो कैसे ग्रहण करते हो? मन में ग्रहण करते हो ना। ग्रहण करना माने देखा सुना। तो वृत्ति में ग्रहण करते हो। वृत्ति जब उधर जाती है और उसको अपने गर्भ में लेती है, तब आपको वो वस्तु दिखती है, सुनती है, सूंघते हैं, चखते हैं। सो ये वृत्ति जो होती है वो कहाँ से उठती है? चिदाकाश से उठती है, चिदाकाश में चली जाती है। आपको समझ में आता है? आप कभी ध्यान करेंगे तो एकदम शांत होकर ध्यान करेंगे, तब आपको दिखेगा कि कोई वृत्ति उठती ही नहीं है, ओनली अवेयरनेस है, आई एम, बस। लेकिन वृत्ति उठती है तो समझ में आता है, अच्छा अभी वृत्ति गई गणपति में, अब गई गौरी में, अब गई पूजा में। वृत्ति उठ उठ के कहीं कहीं जाती है, किचन में वृत्ति उठती भी है और शमित भी हो जाती है। तुरंत किचन की वृत्ति शमित हुई, अब वृत्ति आई पूजा की, चलो पूजा करना है, बाकी है। तो इस तरह से वृत्तियां उठती है और शमित होती है। उसका अधिष्ठान क्या है? कहाँ से उठती है? चिदाकाश से। चिदाकाश माने आत्माकाश ही समझ लो आप। तो ये जगत का भान वृत्ति में ही होता है, और वृत्ति होती है चिदाकाश में। तो चिदाकाश माने आत्मा। तो जगत कहाँ है? सर्वभूतानि कहाँ हुए? नहीं आया। वृत्ति उठती है, ये समझा। वृत्ति शमित होती माने खत्म हो जाती है, ये समझ में आई बात? इतना समझ में आया? बट वो वृत्ति रह कहाँ से उठती है? चिदाकाश माने आत्मा से उठी, उधर ही गई। तो वृत्ति में जो भी सामान आया, घड़ी आई, लैपटॉप आया, तुम लोग आए, अभी कान में ये आरती आ रही है, कुछ अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, ये सब कुछ वृत्ति में आया। वृत्ति में आया, तो वृत्ति कहाँ है? चिदाकाश में माने आत्मा में। तो सारी चीजें जो जगत की आई वृत्ति में, तो वृत्ति कहाँ चली गई? आत्मा में। तो सारी चीजें सर्वभूतानि च आत्मनि, अब आई सारे भूत आत्मा में ही है। समझ में आता है? ये वेदांत है, पचना मुश्किल है, लेकिन जितना पचे उतना पचाओ। तो आकाश, तो ये जो चिदाकाश माने आत्मा में ही वृत्ति उठती है जाती है, और सारा जगत वृत्ति में ही है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम वाला जो मंत्र है दक्षिणामूर्ति का, वो वही है। सो अच्छा चलो, आपको बहुत नहीं जमता है तो एक्सटेंड करते हैं इस बात को। ये सारा ईशावास्य में समझाया है। ईशावास्य के ही मंत्रों का ये यहाँ पे उसी टाइप का मंत्र भगवान ने बोला है, उसका ही पर्याय टाइप का बात मंत्र है। स्वप्न में आदमी सोता है कि सबकी वृत्ति होती है कि आपकी एक ही वृत्ति होती है? उधर आपको दिखे आपके फ्रेंड सर्कल, आचार्य दिखे, कोई एक्टर दिखा, नेता दिखा, सब बहुत कुछ देखा, उन सबको कोई अंतःकरण होता है? उनकी कोई वृत्ति होती है? वृत्ति आप अकेले है, आपका ही अंतःकरण काम करता है, तो आप में ही सारे लोग हैं। ओके, बट जब आप स्वप्न चलता है तो आपको क्या लगता है? अच्छा वो तो ऋतु एनक्लेव के गेट पे खड़ा है, ये तो घर में है, ये तो मंदिर में मेरे साथ है, ऐसा सब होता है? होता है। जब आप जगे तो कहाँ थे सारे लोग?
माने उस समय में बाहर लग रहे थे, अब सारे लोग मेरे अंदर ही थे। ऐसे सारे भूत आत्मा में ही है। जो ज्ञानी होता है उसे कहते वो जाग गया है, तो जाग गया है तो वो सारे भूतों को अपने में ही देखता है। जैसे स्वप्न के बाद आप सब लोगों को अपने अंदर ही देखते हैं। फ्रिज देखा, टीवी देखा, घर में थोड़ा टीवी भी देखा सपने में, टीवी में कोई कोई लोग भी दिखे, बट सब कुछ बाहर दिखा है ना। मैं सोफे पे बैठे हूँ, टीवी सामने है, वहां देखा, अपने से बाहर देखा, लेकिन जाग गए तो सब कुछ अपने में ही था। ऐसे सारे भूत आत्मा में ही होते। समझ में आया? एटलीस्ट समझ लो कम से कम। सो इस तरह से सर्वभूतानि च आत्मानि सर्वभूतस्थम आत्मानम, ऐसा यहाँ पे कहा है। देखिए ये बहुत माने इजी नहीं है, पचाना कठिन है। ये माया इतनी इजी नहीं है टू रिमूव, और ज्ञान हो जाए और माया हट जाए। इसके लिए पंचतंत्र में बड़ी मस्त स्टोरी है, एक मजेदार स्टोरी है। कहते हैं कि चिड़िया ने बच्चे रखे, अंडे रखे। अब अंडे रखे झाड़ के ऊपर, एक छोटा सा घोंसला बना के अंडे रखे, बट झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सांप था। वो सांप क्या करता था? अंडे को खा जाता था। अब ये लोगों ने सोचा, ये पति पत्नी ने सोचा क्या करे अपने अंडों को जिंदा रखने के लिए। बोला नेवला लेके आते हैं। नोड़ियो, गुजराती में नोड़ियो कहते हैं, ये हिंदी में नेवला कहते हैं। वो नेवला सांप को खा जाता है। बोला उसको लाएंगे तो ये सांप हटेगा। नेवला आया, उसको लेके आए, उसने सांप को तो खा लिया, तो ये लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन दूसरे दिन से नेवला ने क्या किया? अंडों को खाना शुरू। समझ में आता है? इसको संस्कृत में एक कहावत है, कहते हैं भक्षितो अपि लशुनेन शांतो व्याधि ही। माने लहसुन खाया कि ये व्याधि शांत हो जाए, गैस वगैरह जो भी। अभी उसका साइड इफेक्ट आ गया। समझ में आता है ना? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रुति पुराण बहु कियो उपाय। श्रुति और पुराण में जितने उपाय बताए, सारे उपाय माया को हटाने के लिए कर डाले। छूट न ग्रंथि अधिक और जाए, लेकिन ये चिज्जड़ ग्रंथि जो है, माने ये जो अज्ञान की ग्रंथि है, ये छूटी नहीं, अधिक अधिक और जाए। ज्यादा और ज्यादा, कभी कभी हम गांठ खोलने जाते हैं तो ज्यादा गांठ बन जाती है ना। इसीलिए इस संसार में उपाय करते हैं हम, लेकिन बहुत उलझ जाते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, आचार्य की जरूरत होती है। अपने आप से गांठ खोलने से नहीं खुलती। कुछ कृपा और कुछ पुण्य है तो अलग बात है, बट अन्यथा ये ना समझी रूपी सर्प को भगाकर नेवला लाए, तो नेवला में ना समझी रूपी नेवला ही वापस अंडे को खाने लगा। सो इस तरह से ये सर्वभूतानि च आत्मनि सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये जरा डिफिकल्ट ही है, लेकिन गुरुजनों की कृपा से सब समझ में आता है। तो ईक्षते सर्वत्र समदर्शन, यहाँ पे क्या कहते हैं? ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ईक्षते देखता है, पर आमलकवत देखता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जैसे हाथ में आंवला रखा है वो दिखता है, वैसे इनको क्या दिखता है? सारे भूतों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सारे भूतों को देखता है। कर आमलकवत। और कहते हैं समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन करता है। अगेन हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अभी समदर्शन देखता है, अर्थात ये हुआ कि विषम दर्शन नहीं देखता है, बराबर। समदर्शन देखता है तो विषम दर्शन, विषम माने उल्टा। क्या विषम दर्शन क्या है? नाम और रूप
देखना, उसमें आसक्ति होना, ये विषम दर्शन है। हम क्या देखते हैं, हम बातें करते हैं तो नाम रूप से ही करते हैं ना, हम लोग नाम रूप भी देखते हैं, दिमाग में भी हमारा नाम रूप चलता रहता है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, इसका तो ऐसा होवे, उसका तो आशीर्वाद देता हूँ, एक्सेट्रा, इसका उसका उसका इसका चलता रहता है। तो ये विषम दर्शन का जो हेतु है वह है नाम आसक्ति और रूप आसक्ति। देखिए, सारी सृष्टि पांच भौतिक है, ऐसा नहीं देखते हम कि सब पंचभूतों के पुतले हैं, ऐसा नहीं देखते हम। क्या देखते, और ये बुरा है, इसमें तो ग्रीड बहुत है, इसमें तो क्रोध बहुत है, ये मूर्ख है ना। तो नाम रूप गुण सब देखते रहते। तो यहाँ पे बात मुख्य ये है कि जब, हेलो, फिर से वही बात आई, यदि आप नाम और रूप को मिथ्या समझने लगे, झूठा समझने लगे, तो फिर आपकी किसी के प्रति आसक्ति और किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। झूठ में क्या राग और द्वेष, लेकिन हम नाम रूप को सत्य मानते हैं, इसलिए राग द्वेष चलता है। सो यह समदर्शन तब संभव है जब विषमता झूठी मालूम पड़े, नाम रूप झूठा मालूम पड़े। जब तक नाम और रूप में सत्यत्व बुद्धि है, तब तक भूल जाओ कि आप सबको समान देखते हो। एक्चुअली ये वाक्य गलत है, सबको समान देखना की बात नहीं है, सब में जो मैं हूँ वह समान रूप से हूँ, ऐसा देखो। और एक अंतिम वाक्य बोल दूं वेदांत का, समदर्शिता वह है जो विषमता को अध्यास रूप से समझे। नहीं समझा, वेदांत की भाषा में बोलने से थोड़ा कठिन जाता है। समदर्शिता वह है, समदर्शन वह है जो विषमता को, विषमता माने नाम रूप जगत, विषमता को अध्यास समझे, सुपर इम्पोजिशन समझे। भैया अभी आप विषम, आप नाम रूप को सुपर इम्पोजिशन समझेंगे तो समदर्शन आएगा, नहीं तो आप में समदर्शन, ये जो बकवास करते हैं हम तो सबको समान मिलते हैं, नौकर को भी और मालिक को भी समान। तेरी हो जाएगी चंपी, है ना। आप संत को भी और आतंकवादी को भी मैं तो समान ही समझता हूँ, इसलिए दोनों की एक्टिविटीज आई अप्रिशिएट। वाह वाह, क्यों ऐसा समझ, मैंने वेदांत पढ़ा है ना, समदर्शन पढ़े। हाँ, ये बात समझ में आ, और ये दिखता है समाज में, बहुत समाज में क्या साधकों में दिखता है ये चीजें। इसलिए हम मैंने ये समझा नहीं सकते फोन पे या ऐसे बातों में नहीं समझा सकते, आपको क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे सब बातें समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक में कहते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि 3 श्लोक सेम टाइप के हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप। थर्टी नंबर का श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे, जो माने जो पुरुष, मां सर्वत्र पश्यति, मुझे संपूर्ण भूतों में, सर्वत्र माने सर्वभूतेषु, भाष्यकार कहते हैं सर्वभूतेषु, जो मुझे संपूर्ण भूतों में, मुझे माने मुझे वासुदेव को, क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो जो मुझे कृष्ण को, मुझे वासुदेव को सब में व्यापक देखता है, माने मैं ही सब में हूँ ऐसा देखता है। जब पहले हमने कहा थी कि आत्मा सब में है, मेरी आत्मा सब में है, अब हम कहते हैं कि वासुदेव सब में है। एक ही बात है, क्योंकि वासुदेव और आत्मा अलग नहीं है। जो मुझे सब सर्वत्र देखता है, मुझ वासुदेव को सब में देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सारे भूतों को मुझ परमेश्वर में देखता है। पहले क्या कहा, सारे भूतों को मेरी आत्मा में मैं देखता हूँ, अब क्या कहा, सारे भूतों को भगवान में देखते हैं। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं ओझल नहीं होता। ये शब्द है आपके साउथ इंडियन में, ओझल,
अच्छा, ओझल माने अदृश्य, माने आंखों से। हम कहते हैं ना अभी अभी दिखे थे स्वामी जी, अभी किधर गए, आंखों से ओझल हो गए, माने अदृश्य हो गए। माने अदृश्य माने हवा में कहीं अदृश्य, ऐसा नहीं, आंखों से ओझल हो जाना, तो इसको कहेंगे अदृश्य हो गए। अथवा तो कहेंगे माने दूर हो गए, थोड़ा दिखते नहीं है अभी। लेकिन भगवान कहते हैं तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उसकी आंखों से कभी अदृश्य नहीं होता, दूर नहीं होता, ओझल नहीं होता, माने उसकी आंख मुझे ही सतत देखती रहती है। ये बहुत बहुत कठिन चीजें नहीं है। जब पहली बार बच्चा होता है तो माँ की आंखें कहाँ रहती है, आंखें माने आंखें भी, और माइंड में भी आंख जो है, मन की आंख जो है वो कहाँ रहती है बच्चे में। ऐसे भगवान में संत लोगों की, भक्तों की आंख कहाँ रहती है, भगवान। वो भगवान को कभी उनकी आंखों से ओझल होने नहीं देते। जैसे माँ बच्चे को कथाएं है ना, पनिहारी घट लेके चलती है, पानी ना गिरे लेकिन आंख में मैंने बच्चा ही रहता है। उदासी की कथा है कि मेरा मुन्नू मेरा चुन्नू कहती है, बट वो बोलते समय उसकी आंख में कौन रहता है, उसका चुन्नू मुन्नू रहता है। बड़ी मजेदार दुनिया है, हम देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको बच्चा हुआ है, आपके बेटे को बेटा हुआ है, इसलिए आप सारे बच्चों को बहुत प्यार करने लग गए एकदम से। अरे बेटी माने ये चीजें होती है, वो दिखता है कि बाहर के बच्चों को, लेकिन अंदर अपने बच्चों का स्मरण रहता है। ऐसे साधु को, संत को, भक्त को परमेश्वर का स्मरण रहता है। परमेश्वर उसकी आंखों से कभी अदृश्य नहीं होते हैं। और सच में न प्राणशति, और मेरे लिए वो कभी अदृश्य नहीं होता है, माने क्या, मेरी कृपा दृष्टि उसके ऊपर सतत रहती है। यही बात समझ में। तो ये है बड़ा ही सुंदर श्लोक है, हम देखते हैं इसको। सचमेन प्रणश्यति, वह मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है, अदृश्य नहीं होता है, और मैं उसकी आंखों से कभी दूर नहीं होता हूँ। माने मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, कभी उसका त्याग नहीं करता, वो मेरा त्याग कभी नहीं करता। देखते हैं इसको, सर्वम देखिए, सर्वम च मयि पश्यति, सारा कुछ जगत है वो मुझ में देखता है। भगवान में ये सब लोग विराजमान है, विद्यमान है, ऐसा वह देखता है। हम लोग अथवा अज्ञानी लोग, जगत वाले लोग, जगत को किस में देखते हैं, सारे लोगों को किस में देखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये लोग कहाँ है? ऋतु में है, फिर थाने में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर भारत में, फिर विश्व में। माने माने सुनना ध्यान से, बिल्कुल हेलो, माने हम लोग जगत को जगत में ही देखते हैं, और भक्त लोग जगत को भगवान में देखते हैं। आई पकड़ लिया बात को एकदम से। तो ये है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है का मतलब है ये सारा जगत परमात्मा में वास करता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं निवास शरणम श्रुता, मैं सबका निवास स्थान हूँ, सब मुझ में निवास कर रहे हैं। इसलिए जगत को जगत में देखना ये अविद्या दृष्टि है। जगत को जगत में देखना ये अविद्या दृष्टि है। जगत को ब्रह्म में देखना ये विद्या दृष्टि है। आई बात, विद्या दृष्टि माने ये नॉलेज है। जगत को ब्रह्म में देखना ये ज्ञान है, ज्ञान दृष्टि है। जगत को जगत में देखना ये अज्ञान दृष्टि। पकड़ में आ रही? ऐसा कहते हैं हम, शरीर शरीर में है नहीं कहते हैं ना, शरीर शरीर में, ऐसा कहते हैं। तो जगत जगत में है ऐसा बोलते हैं, ये सब अज्ञान है। इसलिए योगी जो है, योग युक्तात्मा योगी जगत को चिदात्मा में देखता है, अपनी आत्मा में अथवा वासुदेव में, भगवान श्री कृष्ण में देखता है। श्री कृष्ण के भक्त लोग ऐसे अपने भगवान के प्रति दृष्टि रखें। केवल मोर मुकुट और क्या 56 पकवान 56 भोग, ये सब ठीक है, ये अच्छी बात है कम से कम। सो ये है
और योमाम सर्वत्र पश्यति, सेम लाइक आत्मानम सर्वभूतस्थम ईक्षते। इसी का थोड़ा मोड बदल के योमाम सर्वत्र पश्यति, यहाँ पे माम लग गया, वहां पे आत्मानम था। सर्वम च मयि पश्यति माने सर्वभूतानि च आत्मनि पश्यति, सेम पिछले जो 29 नंबर का श्लोक है उसी का ये थोड़ा सा वर्जन बदल के है। आत्मा की जगह पे भगवान ने माम लिख दिया, मैं लिख दिया, बट तो सिद्धांत सेम जाएगा। अधिष्ठान अध्यारोप वाला, नाम रूप बाध सामान्य अधिकरण वाला वही बातें होगी, इसलिए पुनः नहीं देखते हम सीधा ये शब्द पे आते हैं, न प्रणश्यामि। भाष्यकार ने अर्थ किया है, ब्यूटीफुल अर्थ किया है, भाष्य देखिएगा जिसके पास है। न परोक्षताम गमिष्यामि, भाष्यकार ने क्या कहा है, न परोक्षताम गमिष्यामि, मैं उसके लिए कभी भी परोक्ष नहीं होता। वाह, हमारे लिए कितने लोग परोक्ष है, जो जो मेरे से थोड़ा सा डिसलाइक हुआ वो परोक्ष हो जाता है। न परोक्षताम गमिष्यामि, अथवा गरज खत्म हो गई तो ही परोक्ष हो जाता है, जब जरूरत है तो प्रत्यक्ष होता है। ये सब देखते हैं हम संसार में। सो मैं उसके लिए कभी परोक्ष नहीं होता हूँ। नश्यामी शब्द नहीं लेना, प्रणश्यामी माने नश्यामी, भगवान कभी नश्य नहीं होते, नष्ट नहीं होते, भगवान अजर अमर है, इसलिए इसका अर्थ इसलिए नहीं, संस्कृत में यही अर्थ होता है, न परोक्षताम भविष्यामि, न परोक्षी भवति, मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता, अर्थात वो मुझे कभी छोड़ता नहीं, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। ये हमारा शरीर लेके हम चल रहे हैं, ये शरीर हमसे कभी ओझल होता है, साथ साथ चलता है, ऐसे भगवान भी उसके साथ साथ चलते हैं। देखिए, अर्थात अवेयरनेस रहती है परमात्मा की, नाम रूप मिथ्यात्व न भासते हैं, यही इस श्लोक का मर्म है। इसलिए सूफी संत कहते हैं, तेरे तबस्सुल में दिन रात रहना ये मेरी इबादत नहीं तो क्या है। मतलब तुम्हारी अवेयरनेस में, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारी अपरोक्षता में सदा रहना ये मेरी इबादत, ये मेरी प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं तो और क्या है। माने प्रार्थना पूजा का जो सूक्ष्म लेवल है वो तो यही है कि भगवान की याद करना। हम लोग पाठ कर लेते हैं, पूरा 1 घंटा कर लेते हैं ना, शाम को पूजा भी कर लेते हैं, अभी एकादशी पूजा है कल, कर लेते हैं, लेकिन याद कितना करते हैं भगवान। अंदर क्या चलता है, आप 7:30 पौने 8 राह देखते होंगे, वो आने वाली है बेटी बच्चों को लेकर, अभी वो क्या करूं मैं, पूजा से उठ भी नहीं सकता है, खटर खटर चलता रहता है। यहाँ पे क्या चलता है, ये बातें करते खाते पीते सोते बैठते भगवान का स्मरण करता है। तो ये एक स्थिति है, और ये मानव की चरम सीमा वाली स्थिति, हाईएस्ट स्थिति है कि वह इस तरह से सर्वम च मयि पश्यति देखता है। देखिए, सर्वम च मयि पश्यति माने सर्वभूतानि आत्मनि पश्यति, माने भगवान को अधिष्ठान देखता है, सारे भूतों को अध्यस्त देखता है। इसीलिए यहाँ पे आत्मा ईश्वर एक ही शब्द है, ये दो नहीं है, आत्मा अलग और ईश्वर अलग नहीं है। ये दोनों श्लोक 29 एंड 30 नंबर का श्लोक वेरी क्लियरली बता देता है कि ईश्वर आत्मा में फर्क नहीं है। सो एक ही ज्ञान सत्ता आत्मा शब्द से भी जानी जाती है, और वही ज्ञान सत्ता ईश्वर भी कहलाती है। तो जिसे यह ज्ञान हो गया, ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं देखता है, अर्थात हेलो अटेंशन देना, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं देखता है, माने सामने सुरेश महेश रमेश है तो वो जानता नहीं है सुरेश है ये महेश है, वो ऐसे नहीं देखता है क्या, खाली सर को भगवान नहीं ऐसे नहीं देखता है। हेलो, ऐसे ये गलत फहमियां है। वो सुरेश को सुरेश जानता है, वो महेश है ऐसा जानता है, वो चावल है ऐसा जानता है, ये चपाती है ऐसा जानता है,
ये पिज्जा है, ये आइसक्रीम है, सब जानता है। ये कृष्ण है, ये राम की मूर्ति है, सब जानता है। तो ईश्वर को देखता है, इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये गलतफहमी इतने लोगों को है, हमको भी थी एक समय। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ में देखता है, वासुदेव में देखता है। इसका अर्थ है वह सबको देखते हुए भी सत्यत्वेन न पश्यति। आया? देखता है, ये सुरेश है, ये रमेश है, महेश है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये चपाती है, भात चावल है, सब देखता है, लेकिन सत्यत्वेन न पश्यति। मतलब क्या हुआ? ये नाम और रूप, देखिए 29वें श्लोक में भी यही आया, 30वें श्लोक में भी आया, नाम रूप को मिथ्या करके देखता है। माने ये अपना शरीर भी झूठा ही है, देखता है, अपना शरीर को सत्य नहीं मानता है। तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर के साथ ये डीलिंग हो रही, व्यवहार हो रहा है, चलता है, बट बेसिकली सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। माने स्वरूप वासुदेव है, रूप तो सुरेश महेश रमेश अलग अलग होगा। तो वह सत्यत्वेन न पश्यति, ये बात मुख्य है। आया? माने नाम रूप का बाध करके देखता है। आई बात? आई नहीं तो मैंने वो बार बार मैं कहती हूँ कहानी, याद है ना? वो भैंसा है, भैंसे में भगवान को देखो, ऐसा गुरु ने बताया। वो भैंसा निकला रास्ते में, उसमें तो भगवान है, मुझे कुछ नहीं करेगा, एक मार दिया लात। जब लात पड़ी तो सारा वेदांत निकल गया। गुरु के पास गया, बोला ये क्या है? तो बोला मैंने सब में भगवान को देखो, तो नाम रूप का बात करके, माने नाम रूप के साथ जो व्यवहार करना है करना है। आया? नाम रूप को, अभी वो भैंसा है, उसका आदत है लात मारना, तो फिर आपको संभालना है। हाथी निकला है तो हाथी में भगवान है, ऐसा मेरे गुरु ने बोला। तो हाथी थोड़ा बिफर गया, पागल मदहोश हो गया, दौड़ने लगा। तो गुरु तो साइड पे चले गए, देखता है गुरु तो अपने को बचा लिया, मैं तो खड़ा रहूंगा, मैं तो गुरु का उपदेश मार दिया उसको। समझ में आता है? ऐसा नहीं, नाम रूप का बात का सत्यत्वेन सर्वम न पश्यति, किसी को सदरूप से नहीं देखता है। सत्यत्वेन केवलम आत्मानं पश्यति, वह केवल प्रभु पश्यति, सत्यम सत्य रूप देखता है, माने केवल सत्य को देखता है। तो ऐसा गलत ज्ञान न होवे हमारा, इसीलिए यहाँ पे कहना पड़ेगा कि वह सब में परमेश्वर को देखता है, मतलब नाम रूप का बाध करके देखता है। इसीलिए ऐसा योगी पश्यन आत्मनि तुष्यति, आत्मन्येवात्मना तुष्टति। स्थित प्रज्ञा में आता है ना, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। सो वह अपने में संतुष्ट रहता है। तात्पर्य ये है, देखिए इसका लीला रूप में देखना है तो आपको मस्त भागवत, श्रीमद् भागवतम में बहुत लीलाएं दिखती है भगवान की। याद है ना, गोप बालों को ब्रह्मा जी ले गए, बछड़ों को, गोप बालों को, तो फिर भगवान क्या हो गए? सारा कुछ भगवान ही बन गए। तो योमाम सर्वत्र पश्यति, फिर सर्वत्र वो कृष्ण ही कृष्ण दिखने, गोपियों को भी सर्वत्र कृष्ण ही दिखने लगे। और जब यशोदा माता वाला प्रसंग आया, यहाँ पे योमाम सर्वत्र पश्यति, अब यशोदा माता वाली बात जो है, मिट्टी खाई मक्खन खाया वाली, मुंह खोलो तो क्या आया? सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखा, और यहाँ मुझे सब में देखा। कृष्ण ही सब बन गए, बछड़ा बन गए, गोपी बन गए, बाल गोप बन गए, उनकी बांसुरी, उनके वस्त्र, सब कुछ वही बन गए। तो वह सब सर्वत्र, माने योमाम सर्वत्र पश्यति, सर्वम च मयि पश्यति। पकड़ में आ रही है बातें? इसीलिए ये सारे शास्त्र हमारा, आप केवल ये एक श्लोक को भी पकड़ लिया, दोनों श्लोक एक ही टाइप है, आत्मा बोलो या परमात्मा बोलो सेम ही है। एक ही श्लोक पकड़ लिया जिंदगी में तो बहुत हो गया, बट वो एक ही श्लोक के लिए गीता, सारे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान सही पढ़ना ही पड़ता है, प्रकरण ग्रंथास पढ़ना पड़ता है, बहुत मनन चिंतन करना पड़ता है, बहुत प्रवचन श्रवण करना पड़ता है। तो मतलब ये है तो एक ही श्लोक, इतना ही, सर्वम च मयि पश्यति माम सर्वत्र पश्यति, यही बात है।
इसलिए इवन सारे स्तोत्रास है उसमें भी आप देखिएगा, बहुत आनंद आता है कि आखिर सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं। इसी श्लोक की व्याख्या है सारी प्रस्थान त्रयी, सारे प्रकरण ग्रंथ, सारे स्तोत्रास। रुद्रम देखो, रुद्रम रुद्र सूक्त पढ़ते हैं ना हम लोग द्वादश पूजा के समय, क्या बोलते हैं? नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च पूर्वजाय च परजाय च मध्यमाय च पविर्भाय च नमो धरण्याय च बुद्धियाय च, बोलते रहते ना। नमः सौम्याय च प्रतिसर्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च, माने याम्याय माने यमराज, क्षेम्याय माने स्वर्ग को, सबको नमस्कार। पूर्वजाय च परजाय च माने पशु पक्षी, वृक्ष, बछड़े, गाय, सब 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 कुछ कहते हैं आपको। माने क्या हुआ? सर्वत्र माम पश्यति। ये ऋषि सब में परमात्मा को, रुद्र भगवान को, शिव जी को देखता है। उस रूप में मैं सबको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सब में कौन हो? आप है। आया? स्तोत्र भी देखा, आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीजें एक ही जगह पे मिलती है। सर्व नदी, सारी नदियां माने सर्वम च केशवम प्रति गच्छति, है ना? सारी पूजाएं केशव के प्रति जाती है ऐसे। इसीलिए यहाँ पे यह सारे भजन भी, कबीर के भजन कर समझो, सारे भजन, नरसिंह मेहता का भजन क्लासिक भजन है, फेमस भजन है गुजरात में। अखिल ब्रह्मांड एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, श्री हरि तुम एक ही हो, अनंत कहते हैं। जुजवे रूपे अनंत भासे, अलग अलग रूप में, अनंत रूपों में आप ही भास रहे। माने सर्वम च मयि पश्यति माम च सर्वत्र पश्यति। आ गया? वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साखदे, कनक कुंडल मही भेद नोए। कहते हैं श्रुति स्मृति सबने बताया है कि कनक और कुंडल माने, कनक माने सोना, कुंडल माने कान का कुंडल, उन दोनों में भेद है क्या? खाली नाम रूप का बात कर दिया तो दोनों समझ में आया? बाद शब्द अभी निगेशन समझ में आया? भेद नो है, कनक कुंडल में भेद नो है, भेद नहीं है। सुंदर कहते हैं, मैं रोक नहीं सकती हूँ क्योंकि ये प्योर वेदांत भरा है। ऐसा कहते हैं नरसिंह मेहता, घर के बाहर वो मंजीरा लेके, वो झाड़ लेके अखा दिन भगवान को याद करते थे। लोग पागल समझते, पागल नहीं, यही लोग सच्चे शाने हैं, हम ही पागल लोग हैं, अज्ञानी लोग। घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम होए। कहते हैं वो घाट माने मिट्टी में से जब घड़ा बनता है, ऐसे घाट, ऐसे नेम एंड फॉर्म बनता है तो फिर अलग अलग दिखता है। अंते तो हेमनु हेम, हेम माने सुवर्ण, अंते तो सोना ही है। चाहे कुंडल बनाओ, बेंगल बनाओ, चैन बनाओ, ऐसे अंते तो ईश्वरी है और कुछ नहीं, सारे खाली नाम रूप है उसके ऊपर। जागे में जो तो जगत दी से नहीं, अटपटा भोग भासे। बहुत सुंदर सुंदर भजन होते हैं, चाहे कबीर लो, मीरा लो। जब स्वप्न होता है, नींद है, तो अटपटे भोग माने बहुत सारा कुछ दिखता है। जाग के देखता है तो मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे अलावा कुछ नहीं, ऐसे ईश्वर के अलावा ये जगत में कुछ नहीं। इस तरह से ये सारे श्लोक लोग कहते हैं कर्मयोग। यहाँ कर्मयोग कहाँ दिखा? वेदांति भरा है गीता में। एक श्लोक और देख लेते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमासितः। भगवान कहते हैं जो परमात्मा को पा लेता है उसकी दृष्टि कैसी है, ये हमें 29 और 30 में बताया। अब 31वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार के समय वो कैसा रहता है, तो उनके लक्षण और उनकी महिमा बताते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, एकत्वम आस्थित, जो एकत्व में स्थित होकर, माने मेरी आत्मा और परमात्मा एक ही है,
ऐसा जो समझ गया है वह सारे भूतों में स्थित मुझे वासुदेव को भजता है ना। वो भगवान को भजता है। जिसको पता चल गया कि सारा जगत वासुदेवमय है वो वासुदेव को भजता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ, माने कुछ भी व्यवहार करे वो मुझ में ही बरतता है, वो मुझसे ही व्यवहार करता है। आया? क्योंकि सब में मुझे देखता है तो वो जिससे भी व्यवहार करेगा वो मेरे साथ ही व्यवहार करता है। तो सर्वथा वर्तमानों की स मयि वर्तते। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए इसको देखिए तो एकत्वम आश्रित, ये पहली शर्त है। यदि वो एकत्व नहीं है उसका भगवान के साथ तो ये नहीं हो, तो ये घटना नहीं घटेगी। लेकिन एकत्व है तो ये घटना घटेगी। देखिए ध्यान से सुनना, थोड़ा वेदांत बोलूंगी थोड़ा। आत्मा और जगत माने परमात्मा और जगत जो भी शब्द होगा उसका लय स्थान माने जीवात्मा और जगत का लय स्थान दो जगह नहीं है। माने जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ? एतस्मात् आकाश जायते आत्मना, आत्मना आकाश जायते। सब कुछ किस में से उत्पन्न हुआ? जगत पूरा परमात्मा में से। और मैं किससे उत्पन्न हुआ? तो जीव और जगत ये दोनों माने आत्मा और जगत, जीवात्मा और जगत, उसका लय स्थान एक ही है, उत्पत्ति स्थान भी एक ही है। ओके, जगत क्या है आखिर में? नाम रूप। और इसको, इस बात को, जगत और जीव आत्मा से उत्पन्न होते, परमात्मा से उत्पन्न होते, वहीं पे लय होते। इसी बात को स्वप्न के साथ कंपेयर करो। स्वप्न में जो जगत है वो कहाँ से उठता? मुझसे, मेरे में से ही आता है ना स्वप्न। कोई बाहर से लाके इंजेक्ट करता है क्या? या फॉरवर्ड करते हैं कोई मोबाइल में आपके स्वप्न को? अब वो दिन आना आ सकते हैं फॉरवर्ड करते हैं। या आपके स्वप्न को डिलीट करने की ताकत है किसी की? नहीं है। वो तो अपना ही अंदर वो परमात्मा का ही का सब क्या बोलेंगे तमाशा चल रहा है, लीला चल रही है। तो ये जगत जो दृश्य नाम रूप है स्वप्न जगत, वो मुझ में से ही उत्पन्न हुआ, मुझसे, मुझ में ही लय हो गया, खत्म मुझ में ही हुआ ना। उसी तरह से यह सारे जीव परमात्मा से उत्पन्न है और सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न, मैंने शरीर और जीव सबके। तो जगत का कारण और जगत का लय स्थान दो नहीं है, एक ही है। आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही है। जैसे कि मिट्टी और घट एक ही है ऐसा कहेंगे हम, मिट्टी पे ही घट है, ऐसे परमात्मा आत्मा के ऊपर ये जगत है। आत्मा अधिष्ठान है जगत का, जगत अध्यारोप है, सुपर इम्पोजिशन है। तो इस तरह से यहाँ एकत्व आश्रित शब्द का अर्थ है कि यह जगत मिथ्या। में फिर से कहती हूँ 29, 30 और 31 में भी यही समझना होगा कि नाम रूप माने जगत अध्यास है, विवर्त है, सुपर इम्पोजिशन है, मिथ्या है। उसका बाद करके ही आपको एकत्व आश्रित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ऐसे समझे कि हम परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, फिर हम दोनों एक हो गए, ऐसे नहीं होता। आपको क्या समझना पड़ेगा? आत्मा एक ही है और जगत उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। जैसे मिट्टी एक ही है, सारे घट में मिट्टी एक ही है, बट घट उसके ऊपर आरोपित है, ऐसे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये प्रपंच का बाध करो और प्रपंच को आत्मा के ऊपर अध्यस्त रूप में समझो। इसलिए वेदांत क्या करता है ये ध्यान रखो, एक बार पक्का समझ लो कि वेदांत क्या करता है। वेदांत का काम क्या है? वेदांत का काम आपको बिजनेस बढ़ाना नहीं है, वेदांत का काम आपको धन देना नहीं है, वेदांत का काम आपको आरोग्य देना भी नहीं है। वेदांत आपको, आप गुस्सा वाले हैं तो आपको अक्रोधी बना देगा, शांत बना देगा, ये भी नहीं है। वेदांत का काम ये है ही नहीं। तो वेदांत क्यों हम पढ़ते हैं? वेदांत अतद वृत्ति व्यावर्तक है।
अतद वृत्ति व्यावर्तक, माने जो सत्य नहीं है उस सब को हटा देने का काम करता है। पकड़ा बात वेदांत। अतद वृत्ति व्यावर्तक माने जो जो अध्यारोप है, सुपरइम्पोजिशन है, उसको हटा देता है, वो सत्य को खोल देता है, ये उसका काम है। माने नाम रूप क्या है, अनित्य है, मिथ्या है। उसका अतद माने जो तद नहीं है, तद माने परमात्मा नहीं है, उसके अलावा की जो भी चीज है उसको हटा देना। ये काम किसका है? वेदांत का। माने आप वेदांत पढ़ेंगे तो आइसक्रीम पिज्जा सब हट जाएगा। दोस्त लोग हट जाएंगे। हट जाएंगे माने चित्त से उनका उतर जाते हैं, कुछ रहता नहीं, केवल परमात्मा को रखना, बाकी से हटा देना। ये बाद, इसको बाद बोलते हैं। मिथ्यात्वेन निश्चय, माने ये सब कुछ मिथ्या है ऐसा निश्चय करा देता है। ये वेदांत का काम है। इसलिए समझना कि एकत्वम आस्थितः, ये एकत्व को देता है, वो इस तरह से देता है। ऐसा नहीं कि जगत एंड परमात्मा कुछ मिश्रण हो गया, फिर हमने चमचा से हिलाया, दोनों एक हो गए, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में, पकड़ में आया? जैसे शक्कर और दूध को हिलाया तो एक हो गए, ऐसे नहीं। ऐसे परमात्मा और जीवात्मा एक हो गए, ऐसे नहीं। नाम रूप को हटा दिया, अध्यस्त वस्तु को हटा दिया, तो मालूम पड़ा कि दोनों में एक ही चीज है। सो पैकेज होता है ना, दोनों पैकेज में सेम पेन ड्राइव है, लेकिन पैकेज का वो अलग अलग है, कागज अलग है, पैकेज हटाया तो सेम। सर्वथा वर्तमान पे इस शब्द को तो एकत्व आस्थित, मेरे ख्याल से हमने वैसे भी 29 38 में वो शब्द को देखा है। तो यहाँ पे अब कहते हैं सर्वथा वर्तमान सहयोगी में वर्तते, इस शब्द को उठाते हैं सर्वथा वर्तमान पे। माने वह हर तरह से व्यवहार करे, उसका कुछ भी व्यवहार हो, लेकिन उसका व्यवहार केवल और केवल और केवल परमात्मा के साथ ही हो रहा है। मैंने उसके अंदर समझ क्या है, आई एम डीलिंग विथ माई गॉड, मेरा भगवान। सो इसीलिए सर्वथा वर्तमानोपि सब मई वर्तते, ये बड़ा सुंदर, वो मुझ में ही वर्तमान है, मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। माने न तो विषये न तो प्रपंचे न तो काम क्रोधे वर्तते, माने वो विषय में व्यवहार में, विषय के साथ व्यवहार नहीं करता है, प्रपंच के साथ व्यवहार नहीं करता है, काम क्रोध के साथ व्यवहार नहीं करता है, वो परमात्मा के साथ ही व्यवहार करता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंद में कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जिसका चित्त ब्रह्म में रमन करता है, वो योग करे, वो भोग करे, वो संग करे या संग रहित रहे, कैसा भी वो रहे, उसका क्या है, वो मुझ में ही वर्तन करता है, मेरे साथ ही व्यवहार करता है, क्योंकि उसके लिए अन्य कुछ है ही नहीं। उसके लिए एक परमात्मा ही सर्वत्र है। इसलिए आप देखिएगा, जनक कैसे थे, राजा थे। सुखदेव कैसे थे, त्यागी थे, है ना। वशिष्ठ पुरोहित थे। दत्तात्रेय भगवान अवधूत। राम पुरुषोत्तम मर्यादा, माने मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण लीला पुरुष। सब अलग 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 अलग, लेकिन सारे लोग परमात्मा में ही वर्तन, माने उनका वर्तन परमात्मामय है। ये बात यहाँ पे कही गई है, सर्वथा वर्तमानों भी। इसीलिए इसीलिए क्लासिक कहानी कहते हूँ, विश्ववा नामदेव महाराज। पता है सबको, नामदेव महाराज का कच्चा घड़ा निकला। जब टेस्ट किया गया सारे संतों की सभा में, तो क्या कहा, ये तो कच्चा घड़ा है। बड़ा अपमान लगा, विट्ठल के पास जाके रोए। विट्ठल भगवान ने कहा तुम विश्वभा के पास जाओ, वहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा। एक जंगल में कहीं शिव मंदिर था, विश्वभा खेचर जो थे वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोए थे। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले ये थोड़े गुरु हो सकते हैं, फिर भी चलो टेस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे सोए हैं, तो बोले जरा पैर हटाओ ना, बूढ़ा हो गया हूँ।
पैर हटे ही नहीं। समझ गए? तो तात्पर्य ये है कि फिर उन्होंने जहां पैर रखा वहां शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जहां पैर रखा वहां शिवलिंग दिखने लगा। बोले ये तो गजब है। फिर उन्हें सर्वत्र मां पश्यति, सर्वत्र मैं ही हूँ, मैं ही दिखता हूँ, ऐसी दृष्टि उनको, ये श्लोक उनके जीवन में सार्थक होगा। काश हमें भी विठल भगवान आज्ञा करे और ऐसे गुरु के पास पहुंच जावे, माने कि जहां हमें ये ज्ञान बिल्कुल करामलक हो जाए। बट ये गुरु तो है ही हमारे पास, लेकिन हम अपनी योग्यता को बढ़ावे कि इस तरह से हमें ज्ञान हुए। और इसीलिए नामदेव महाराज कहते हैं, सुखाचा सुरतरु सदगुरु स्वरूप साक्षात्कारु दाखविला। ये सुखाचा सुरतरु है, ये सुख का वृक्ष है सदगुरु, जो हमें स्वरूप का साक्षात्कार बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सर्वथा वर्तमानोपि समयी वर्तते कौन? भजत्वम भजति एकत्वम आस्थितः, जो एकत्व में स्थित होकर, माने एक परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, इस सत्य में जो स्थित हो गया है, उसकी दृष्टि उज्जवल हो गई है इस सत्य को, इस सिद्धांत को लेकर, ऐसा व्यक्ति भजते। ओ, ऐसा व्यक्ति जब भगवान का भजन करता होगा तो भगवान को कितना दुख होता होगा, राइट? हे भगवान, भगवान को कितना आनंद आता होगा। अब दुख होता होगा तो कंफ्यूज। दुख नहीं, भगवान बहुत खुश होता है। भगवान तो दुष्टों से दुखी होते हैं। ये भक्तों के संदर्भ में बोल रही हूँ। ऐसा जो भजती एकत्व, ऐसा हम भी भजन करते हैं, बट पता नहीं भगवान कितने खुश होते हैं, क्योंकि हमारा भजन में वो एकत्व कितना है। तो ऐसे ऐसे भक्तों के लिए बहुत सुंदर, माने संतों को तो मैं क्या कहूँ, जिंदगी भर प्रणाम करते रहो कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो ये बताया है सब कुछ। नहीं तो आप सोच सकते हैं पशु के समान होते थे, आहार में है ना, निद्रा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, वही सब चलता रहता था। सो यहाँ पे कहते हैं, देखो कैसा सुंदर कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं, ये तो कबीर ही कह सकते हैं। अगली पंक्ति याद नहीं आ रही, सेकंड पंक्ति है, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं मेरे तो पीछे, मैं भगवान के पीछे नहीं जाता हूँ, भगवान मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, कहत कबीर कबीर। वो कबीर कबीर कह के मेरे पीछे फिरते रहते हैं। वाह, क्या स्थिति होगी ना, क्या आनंद होगा ये रिलेशनशिप में। यहाँ तो हम खींचते हैं तो वे दूर जाते हैं, फिर वे खींचते तो हम माने रिलेशनशिप में यही खींचातानी चालू है। कोई सामने वाला इसको झुकाने की कोशिश करते हैं, कभी वो झुका देते हैं, कभी कभी वो किसी को झुका देते हैं, कभी खुद झुक जाते हैं, तब तो गाड़ी चलती है, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। समझ में आती है बातें? हम थोड़ा किसी को हम्बल होके उनकी बात सुन लेते हैं तो वो हमारी बात सुन लेते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं तो वो हमको हेल्प। बाकी तो संसार की गाड़ी। यहाँ तो बड़ा मजेदार रिलेशनशिप है। क्या कहती है गोपियां? गोपियां कहते हैं उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, उद्धव उनको ज्ञान देने को आते हैं, उसको लगता है कि गोपियां रो रही है भगवान की वीरा में, मैं उनको थोड़ा ज्ञान दूं, तो उनको ही ज्ञान मिल गया। गोपियां कहती है उद्धव, उद्धव माने उद्धव, हे उद्धव मन न भय 10-20। ये मन 10-20 नहीं होता, मन कितना होता है? एक ही होता है। मन भयो ना 10-20, एक हतो, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वो तो श्याम के साथ चला गया। को आराधे इस, अब ईश्वर की आराधना करेगा कौन? वो पूछते हैं कि तुम आराधना करती हो, बोले कहाँ करे, भयो मन तो 10-20 नहीं है, एक ही मन है। सो गयो श्याम संग, वो तो श्याम के संग चला गया। वो आराधे इस, अब आराधना कौन करेगा? समझ में आता है? इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तम। याद आता है ना 15वां अध्याय? स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वही सर्वभावेन
सर्वविद माम भजती, वही मेरा भजन करता है वास्तव में, बाकी तो सब नाटक तमाशा चल रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। निज प्रभु मैं देख ही जगत कैसे न करम विरोध। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा जगत निज प्रभु मैं देखा, मेरे प्रभु ही है सर्वत्र सब में, ऐसा मैं देखता हूँ। कैसे न करूं विरोध, मैं किसके साथ विरोध करूं? आई कैन नॉट डू ए, मेरे को कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी ओपोजिशन है, मैं सब में परमात्मा ही देखता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा होता है। मतलब ये एक बात ध्यान रखना, ये जो स्थिति है वो संभालने की जिम्मेवारी बाद में ज्ञानी को नहीं रहती है। माने एक बार ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो ऐसी अच्युत स्थिति को संभालने की जिम्मेवारी ज्ञानी की नहीं रहती है। मैं स्त्री हूँ, ये ज्ञान है मुझे, तो ये ज्ञान है, इसको रोज रोज रिपीट करना नहीं है, ये ज्ञान स्थित है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, ये ज्ञान इस आदमी को, इस साधक को, ज्ञानी को सिद्ध है। वो रोज रोज याद नहीं करना पड़ता, हाँ सब में भगवान को देखना है दुश्मन को नहीं देखना, ऐसा नहीं। इसलिए ये मोक्ष की स्थिति है, और मोक्ष में कभी भी एक बार हो गया तो वापस अज्ञानी बनने की संभावना नहीं है, उसमें पुनः कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता है। दैट इज द गारंटी। और इसीलिए तो हमें मोक्ष की तरफ जाने को मन करता है, नहीं तो गया और वापस आना पड़ा, ऐसा नहीं है। मोक्ष मिला तो हो गया, पूरी यात्रा खत्म हो गई, एंड हो गया। एंड देन आप मर गए क्या? नहीं, आप सदा आनंद की स्थिति में रहते। तो इसे कहते हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोकास है, ध्यान की परिणाम है। हमें तो ध्यान का परिणाम छोटा मोटा, कोई लोग कहते हैं ध्यान करने से बिजनेस बढ़ता है, ध्यान करने से होता होगा, वो क्या बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री वाला है, बट मुख्य तो मोक्ष है। माने ध्यान करने के बाद श्रवण मनन नित्यासन से मोक्ष की स्थिति आती है। इसलिए मयि वर्तते, इसलिए ये ज्ञानी लोग मयि वासुदेवे समर्पिते अस्ति, ये सारे लोग वासुदेव में समर्पित होते हैं, इसीलिए उसको ये स्थिति मिलती है। समर्पण हमारा कच्चा है, इसलिए ईशावास्य की दृष्टि मिलती नहीं है। पकड़ा ये समीकरण को, पकड़ा? समर्पण कम है, इसलिए मोक्ष की स्थिति नहीं है। यहाँ पे कहते सहयोगी मयि वर्तते, माने वो कुछ भी करे, लेकिन वो मुझ में ही समर्पित है, और इसीलिए वह उसके पास यह दृष्टि है, और इसलिए वह ऐसे ही मुझको भेजता है। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा होता है। एक श्लोक जो है 32 नंबर का श्लोक, वह नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम। वह पूरा व्यवहार के संदर्भ में श्लोक है, डोंट मिस इट, क्योंकि ये सारा ज्ञान तो है, बट फिर व्यवहार कैसे करना होता है उसके बारे में श्लोक है। उसके बाद तो फिर चंचलम ही मना कृष्ण, ये अर्जुन का जो प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल है, जो आप लोगों का भी प्रश्न है, वो प्रश्न आएगा। सुंदर श्लोक है, 10-15 श्लोक और भी बाकी है, बट अभी इजी प्रश्न है, श्लोकास है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि